सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की अनिवार्य हिंदी का पाठ 2 तुलसीदास जी का हम जो है अध्ययन कर रहे हैं। आज हम तुलसीदास जी की जो संकलित रचना है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, कौन सी है देखिए, राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद। इस पाठ का आज हम यहाँ सारांश देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, राम और लक्ष्मण आप जानते हैं, ये जो रचना है ये रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। ये जो अंश लिया है ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया है। जब हमने तुलसी का परिचय पढ़ा था तब हमने पूरी बात की थी कि जो रामचरितमानस है उसमें 7 कांड है। पहला कांड है आपका बालकांड। आप वीडियो को प्रारंभ से अंत तक देखिए, आपको बहुत सारी नई चीज़ें मिलेगी, बहुत अच्छा समझ में आएगा। और अंत में मैं एक PDF के द्वारा इसके सारांश को भी लिख दूंगा, आप उसे होमवर्क में कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। लेकिन ऐसे समझने से आपको वो ज़्यादा स्थायी रहेगा। रामचरितमानस के बालकांड से ये अंश लिया गया। ये अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया है। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि जब रामचरितमानस से ये अंश लिया है तो शैली कौन सी होगी, इसकी शैली होगी दोहा चौपाई। और जब शैली दोहा चौपाई होगी तो भाषा कौन सी होगी, भाषा भी हमने बात की थी, अवधी भाषा होगी। कौन सी भाषा होगी, अवधी भाषा होगी, दोहा चौपाई शैली होगी। अब ध्यान दीजिए, घटना की हम बात करते हैं। ये घटना है आपके सीता स्वयंवर। सीता का जो स्वयंवर हो रहा है, आपको पता है, इतनी जानकारी होगी अपने परिवार में, अपने मित्रों से, अपने गुरुजनों से इतना आपको पता चल गया होगा कि सीता का स्वयंवर होता है। और सीता के स्वयंवर में एक शिव धनुष होता है। जो राजा जनक है सीता के पिता हैं, और वो जब सीता का स्वयंवर आयोजित करते हैं तो उस स्वयंवर में एक शर्त रखते हैं कि जो भी बहादुर योद्धा उस शिव धनुष को तोड़ देगा, यानी उस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसको जो है सीता के साथ विवाह करने के लिए जो है न्योता दिया जाएगा। सभी वीर योद्धा बारी बारी से प्रयास करते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस शिव धनुष को उठा नहीं पाता है। और जब इस शिव धनुष को राम उठा लेते हैं और प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त वह टूट जाता है। जब राम उस शिव धनुष को उठा लेते हैं, प्रत्यंचा जब उस पर चढ़ाते हैं तो वो टूट जाता है डोरी बांधते वक्त। और इस घटना से परशुराम क्रोधित हो जाते हैं। क्योंकि परशुराम को इस शिव धनुष की रक्षा का दायित्व दे रखा था। परशुराम ने ये शिव धनुष जो है वहाँ राजा जनक को दिया था, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी थी। तो ये जब टूट जाता तो वो क्रोध रूप में आ जाते हैं, और इनके क्रोध रूप को देख करके लक्ष्मण व्यंग्य करते हैं। लक्ष्मण व्यंग्य करते हैं, बार बार परशुराम अपना फरसा दिखा देते हैं और बार बार सभा में ये पूछते हैं, जो राजा जनक की वहाँ सीता स्वयंवर की जो सभा थी उसमें ये पूछते हैं कि ये किसने तोड़ा है, उसका नाम बता दो ताकि मैं उसको जो है सजा दे सकूं। अगर आप नाम नहीं बताओगे तो सारे के सारे मारे जाओगे। तब
लक्ष्मण व्यंग्य करते हुए कहता है कि वीर योद्धा जो होते हैं वो बातें कम करते हैं और अपने अस्त्र शस्त्र ज्यादा चलाते हैं। इस प्रकार का राम का संवाद भी है, लक्ष्मण का संवाद भी है और परशुराम का भी संवाद है। लेकिन बाद में जब परशुराम को पता चल जाता है कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, तब वो जो है शांत हो जाते हैं। इस प्रकार का ये आपके पाठ का पूरा सार है, जो आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं। इस पीडीएफ को आप आसानी से समझ भी सकते हैं। कक्षा 10 जो आपका हिंदी विषय है, क्षितिज भाग 2 पुस्तक है, उसमें पाठ संख्या 2 है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो तुलसीदास द्वारा रचित है, रामचरितमानस का अंश है। इसका मूल भाव, इसका सारांश आज हम यहाँ देखने वाले हैं। प्रश्न है अपना, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ का मूल भाव या सारांश लिखिए। क्या लिखेंगे? देखिए उत्तर, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया। दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बालकांड याद रखना, रामचरितमानस याद रखना। सीता स्वयंवर में शिव धनुष टूटने की खबर मिलने पर परशुराम जनकपुरी में आ जाते हैं। खंडित शिव धनुष को देखने के बाद उन्हें बहुत क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आता है। गुस्से वाले वो जो है तपस्वी हैं, ब्राह्मण हैं। हाथ में फरसा लिए क्रोधित होकर धनुष तोड़ने वाले को सामने आने, सहस्त्रबाहु की तरह दंडित करने और न आने पर वहाँ उपस्थित सभी राजाओं को मारे जाने की धमकी देते हैं। फिर लिखेंगे कि लक्ष्मण अपने व्यंग्य वचनों से परशुराम का क्रोध बढ़ाते हैं। यानी लक्ष्मण जो है परशुराम को जो है उकसाते हैं, वो गुस्सा करते हैं। आग में जिस प्रकार घी डालने से अग्नि भड़क जाती है, उसी प्रकार लक्ष्मण ने भी अपने व्यंग्य वचनों से परशुराम के क्रोध को भड़काया है। परशुराम भी अपने शौर्य का वर्णन करते हैं, बार बार अपने पराक्रम, अपने फरसे के पराक्रम का जो है वो गुणगान करते हैं, अपने मियाँ मिट्ठू बनते हैं। ऋषि विश्वामित्र परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए लक्ष्मण को बालक समझकर माफ करने का आग्रह करते हैं। पूरे अंश में हास्य रस है, रौद्र रस है, वीर रस है। यानी लक्ष्मण की जो वीर रस की जो उक्तियां हैं वो बहुत ही प्रभावी है। ओज गुण का प्रयोग व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति हुई है। फिर देखिए, श्री राम अपनी मधुर वाणी से परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को शांत करने का प्रयास करते हैं। जो गुस्सा, जो क्रोध लक्ष्मण ने बढ़ाया, उसको राम अपनी मधुर वाणी में शांत करने का प्रयास करते हैं। सामाजिक जीवन में भी व्यक्ति को क्रोध की बराबर जरूरत पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों द्वारा पहुंचाए कष्टों का कभी उपाय ही नहीं कर सकेगा। क्रोध बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि क्रोध नहीं, क्रोध जीवन में बहुत जरूरी है, लेकिन सही समय और सही स्थान पर किया गया क्रोध व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठित करता है। जगह सही होनी चाहिए, समय सही होना चाहिए, आपका क्रोध भी आपका साथ देगा। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साहित्य संगम बाई BL के लिए आपका YouTube चैनल है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।